मार्गदर्शन में भारत ने अपनी संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अटल संकल्प को स्पष्ट किया है। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की प्रभावी तैनाती ने रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को मजबूत की है। साथ ही 2025 के रिफॉर्म एजेंडा के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय को जय फ्रेमवर्क यानी जॉइंट बेस Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his commitment to dialogue, political stability and sustainable development. He joined the Portuguese Socialist Party and served in several key as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024. We also extend our heartfelt welcome to President European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. और अब 1723 रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment and those in uniform are requested to salute. अशोक चक्र
शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों Armored Regiment and Independent Armored Brigade, the School of Armored Warfare, and in Operations Sub-Area in Northern Command, and presently serves as the Chief of Staff, Headquarters Delhi area. आत्मनिर्भर भारत के सृजनकार और सारथी, विकसित भारत 2047 के दिग्दृष्टा, यशस्वी युग पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सौंधी महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उर्ज बाला को। हुआ प्रहार और भरपूर, जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और मंच के ऑफिसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर, विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका, एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतों इकबाल। ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सुबेदार ए खान के नेतृत्व में शेरे जवान की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुर लहरियां खेलता हुआ। इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित देह शिवावन मोहिनी कर्मण से कपूरक को गुनगुनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्दन वाले युद्ध के कार्य से डरा रहे थे। जो बोले सोनिहाल शास्त्रीय का लो सर। Ladies and gentlemen, approaching the ceremony base now is the Indian Navy Band, led by
as platoon commanders. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, being anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Dilnam K, both Shaurya Chakra awardees, who circumnavigated the world aboard INS Vikari, displayed atop the globe in the forward part of the tableau. While the ancient frigate INS Vikram and the Maratha Navy ship Mura recall India's early shipbuilding progress, modern Indian warships and air platforms led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant symbolize military self-reliance. Marching smartly and reaching the saluting day is the Indian Air Force contingent. Preceding is the Indian Air Force band led by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential day. And as the wave of blue crosses the days, shift your gaze skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching a majestic blend of four powerhouses, the Sindoor formation, with Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Chaitanya Suryavanshi. These are the very machines that thundered across the sky during Operation Sindoor, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. It also has the barrage of the nation to showcase the rest of the following is the Indian Air Force marching contingent, for one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the Air Warriors march in perfect synchrony, reflecting the rigorous training, unity of purpose and a unwavering commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander Squad Leader Jagdish Kumar, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar, Squad Leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together the contingent presents a powerful visual military expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद, त्वरित तत्पर तैयार। युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शित करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक, युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, वीरता में अजेय और राष्ट्र सेवा में अटल। इसके पीछे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए रक्षा मंत्रालय की त्रि-सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। कर्तव्य पथ इंडियन कोस्ट गार्ड बैंड द बैंड इज लेड बाय उत्तम अधिकारी बबलू दीवा marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Continuing, behind them, with pride precision, is the Bharatiya Tat Rakshak Battalion, the sentinels of our sea.
march towards Atmanirbharta in defense, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Shri A. Prasad Gaur, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's scientific prowess to the world. Following the band is the Central Reserve Police Force marching contingent, proudly known as the Peacekeepers of the Nation. The contingent is led by Assistant Commander Simran Bala. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism, the CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। आईटीबीपी बैंड जहां हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता। परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिमवी, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान, विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण शामिल, 1 पद्म भूषण, 7 पद्म श्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगनो केनसे द्वारा। 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 1 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कल्ली, अजकल, गोटा, झालर, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से इतला कर चलते हैं और सब का मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं रोक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। लेफ्टिनेंट कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है,
ना बच के जा सकेगा जिनके दिल में चोर है। जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। इन्हीं के ठीक पीछे एनसीसी के संयुक्त बैंड का दस्ता, नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाघाट की कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धूम के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता, सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 स्मार्ट सीनियर डिवीजन के कैडेट शामिल हैं, जिन्हें एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन। एनसीसी में लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announced the arrival of a proud and time-honored massed pipes and drums band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units, coming together as one cohesive force in harmony, discipline and shared pride. The band comprises 7 junior commissioned officers and 90 musicians and is being led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment. They're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting days. Ladies and gentlemen, coming towards the saluting days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assamese terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Mekla Sador. गुजरात की झांकी 1997 मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्र ध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश संग कतुम मिनोरम को लय और ताल के साथ ओ राज मने लाग्यो कसुमी नोरा जननी ना हैया मा पोढ़ंता पीधो कसुमी नोरा। अगली झांकी तमिलनाडु की समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर।
ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और उद्योग के बीच का संतुलन राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन व्यापक बदलाव का सूचक। सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्लीकुट्टू को दिखाया गया। आयुष मंत्रालय की झांकी आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र पर आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। स्वस्थ भारतम चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति काम क्रोध लोभ मोह के साधना से हो निराधार। कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय है गौरवपूर्ण। युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ को देता उड़ान। सपनों की उड़ान हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। और अब छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, जिसमें आदिवासी समाज के उन वीर नायकों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के सामने दुर्गा समाज के वीर कुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़ी पर तलवार लिए दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ की धरती बोले वीरों की यह गाथा है, वीर नारायण सिंह की हुंकार स्वराज की राह बताता है। तारा पुराण हलवा के वीर जंजर का अभिमान रहे बलिदान की Ladies and gentlemen, now is the Ministry of Home Affairs, Tamil, which presents the historic enactment of Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the front, the 3 green logos are placed atop the new Parliament building. Across the tablet, slogans, communication, and focus pictures. सोच गुलामी की मिटा कर नई संहिता को अपना कर, नई तकनीक को साथ जोड़कर पूछेगा दंड से न्याय का नारा। Anchored in history and tradition, next the tableau from Uttar Pradesh featuring the Ekmukhlinga, majestic Kalinjar fort, the river, Neelkant temple and the culture of Bundelkhand. The tableau transitions into a powerful portrayal of modern Uttar Pradesh, rooted in heritage, driven by development and aligned with the vision of the stronger India. चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम। शक्तिवान बेटियों की अब नई उड़ान है, आज यूपी
Now, from the land of vibrant cultures and diverse landscapes, the state of Nagaland. The tableau through rich colors. सज्जनों, आज कर्तव्य पथ पर आपने एक आत्मनिर्भर भारत को देखा, विकास की ओर अग्रसर भारत को देखा, सक्षम भारतीय सेना से भरे भारत को देखा, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो युद्ध में है रुद्र भारत के और एक पैर से चला रहा भाई गाड़ी। आप गलत समझना भूल जाएंगे। जी हाँ, ये CRPF की केवल महिला राइफल एवं SSU के और ये देखिए 200 गैर जगत के साथ का पैगाम लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी, जिन्होंने की तबाही सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। वाह क्या बात है। अकेली कामों में हर हकीकत को मेरी बात समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली कामों में। और शीघ्र ही आप देखेंगे पीले बुलेट फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है विकसित और ये देखिए हमारे जाबाज मिनिस्ट्री और साहस को दर्शाते पीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए हर से लड़ रहा है भारत। आज नए नए आसमान स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन थर्राया, मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं घोड़े भाई अब ये बुलेट के आगे घोड़े लगाए हैं। जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में क्या बात है, कोई कुछ नहीं, गाड़ी चल रही है। जंगल घना, छतू छुपा पत्ते पहने, CRPF का योद्धा आया बंदूक थामे कंधे पे, शत्रु पहचाने वीर योद्धा, वीर घने जंगल में चूर करते जंगल वॉरियर हमारे जाबाज नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऋषि श्रीकांत बलानदेव द्वारा। मैं हूँ एक नवल सिपाही भारत की नई खोज का, मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का। और अब आपके सामने ये बता रहे हैं सीढ़ी खाली है भाई, लेट गया है क्या? नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े, नई शक्ति कर रहे वरण हम, नई जागरण नई किरण हम। और इसी के पीछे आप देख सकते हैं भाई ये गाड़ी चला, इसके लोग सीधी से गाड़ी चला रहा है। बुलेट कौन चला रहा है? के माध्यम ये आ रहा पीछे यही संदेश देते हुए हम रील के नहीं रियल हीरो क्या संतुलन सामंजस्य से आगे बढ़ते क्या संतुलन क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में जरूरी है बताते हुए ये बता रहे हैं। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीक सा भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करे ये चीर, चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करे वार, लक्ष्य साधे अचूक विजय का लहरा दे परचम बार बार। और ये देखिए 18 फीट की लैडर से ये संदेश देते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी तिरंगा,
हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। सीमा पर अड़ जाऊंगी, ये आ रही है गजब का। कितने लोग हैं? 25 लोग, 50 लोग। दुश्मन को सबक सिखाऊंगी, समता रस बरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। जिया देवी और सज्जनों, आपके सामने 18 फीट की लहर पर हमारे जाबाज छूलो फॉर्मेशन को दिखाते हुए हमारे जाबाज आज भारतीय सेना उड़ान भरे, दूर क्षितिज तक देखे, दुश्मन की चाल भांप ले। जैसे गरुड़ चीते शिकार घर दबोचे, वैसे आज हमारे योद्धा शत्रु को मिट्टी में मिला दे। और ये देखिए वायु फॉर्मेशन, आओ सब करे समुद्र पहाड़, हरित क्रांति लाए, बनाए भारत को हरा भरा, पेड़ लगाए हर गली हर आंगन हर द्वार। इसी संदेश को देते हुए हमारे जाबाज, और ये देखिए एकाग्र फॉर्मेशन में अपनी उत्कृष्ट Precision maritime strike power together form a formidable shield over maritime frontier. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक कार्य करती है। The Varuna Formation. Brace yourself as the sky becomes a battlefield of precision and power. From the horizon, above Rashtrapati Bhavan, 6 Rafale fighters will emerge. Light, swift and unstoppable, moving as one lethal unit, the Vajram formation. Can you spot their silhouette yet? Cutting through the air like a single unstoppable force. The Rafales are from 101 Squadron, the Falcons of Charm. The formation's very name means diamond body, unbreakable, unyielding and ever ready. Their motto, Anvishya Vedi, or seek and destroy the nation and its commitment to sovereignty. Even the winds pause to witness right for Air Force and a powerful promise of war. Reaching the saluting days now, the Vajram formation. And now to mark the grand finale of the 77th Republic Day celebration, the Vijay Formation, a solitary reform. कहाँ खींच रहे हैं? तो ये नीचे ऐसा करके Precision maritime strike power together form a formidable shield over maritime frontier. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक कार्य करती है। The Varuna Formation. Brace yourself as the sky becomes a battlefield of precision and power. From the horizon, above Rashtrapati Bhavan, 6 Rafale fighters will emerge. Light, swift and unstoppable, moving as one lethal unit, the Vajram formation. Can you spot their silhouette yet? Cutting through the air like a single unstoppable force. The Rafales are from 101 Squadron, the Falcons of Charm. The formation's very name means diamond body, unbreakable, unyielding and ever ready. Their motto, Anvishya Vedi, or seek and destroy the nation and its commitment to sovereignty. Even the winds pause to witness right for Air Force and a powerful promise of war. Reaching the saluting days now, the Vajram formation. And now to mark the grand finale of the 77th Republic Day celebration, the Vijay Formation, a solitary reform. जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत।
ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। We extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, and President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, for their gracious presence, which added a special fervor in today's grand celebration of our Republic.